हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज नंबर 1.1 ये हम बाईलैंग्वेज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मेरा साथ देना, दोनों का काम कंप्लीट हो जाए, हिंदी मीडियम वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का। ठीक है, साथ किस प्रकार से देना, आप कोऑपरेट करते रहना। अपना जो भी मैथ्स है आपके पास, उसकी जो एक्सरसाइज बुक है या टेक्स्ट बुक है आपकी, उसको खोल कर रखना। ठीक है बेटा, अब चलते हैं फर्स्ट सम की ओर। फर्स्ट सम में क्या बोलता है वो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस each number as a product of its prime number factors। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बेटा। इसका क्या मतलब हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है बेटा, जब हमें टीचर्स कहते थे ना सबसे छोटे टेबल पर, छोटे का मतलब क्या है, हम सबसे छोटे 2 के टेबल से शुरू करते थे। अगर कोई भी इवन नंबर आ जाता था, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सम ही है 140, तो क्या करते थे, 2 से करते थे, क्या आ जाता था 70 आ गया, 2 से इसको भाग किया तो फिर क्या आ गया 35, फिर 5 से किया 7 और इस प्रकार से हो जाता था। ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे प्राइम फैक्टर बन गए बेटा, अभाज्य गुणनखंड। तो स्टूडेंट इस प्रकार से करना है हमने। फर्स्ट सम में हमारा 140 का निकालना है। ऐसे नंबर बनाना है जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या करना क्या है उसका, सिंपल से कहे तो उसका क्या करना है, उसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सीधा सीधा लिख सकते हो बेटा, क्या लिखोगे, 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 कितनी बार है, 2 बार। 2 ये लो बेटा, इसको किस प्रकार से लिख दिया, 2 की स्क्वायर 5 × 7। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड बन गए इसके। सीधी भाषा में, आसान भाषा में क्या कहे, ऐसे छोटे से छोटे फैक्टर बनाने शुरू करने हैं। कौन से छोटे से छोटे फैक्टर बनते जाएंगे बेटा, मान लीजिए हमारे पास 4 है, तो 4 पर तो वो नहीं चलेगा, वो चलेगा 2 पर। जो ये आएगा ना अपने इधर साइड आएगा, ये सारे प्राइम फैक्टर होंगे जो कोई भी पहाड़े पर ना आते हो, कोई भी टेबल पर ना आते हो। अब 5 किसके पहाड़े में आएगा, वो खुद के पहाड़े में ही आएगा या 1 के पहाड़े में, और किसी के भी नहीं आएगा। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर, जो सिर्फ अपने पहाड़े में ही आए। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा बेटा, ये आप में क्वेश्चन आएगा। प्राइम फैक्टर सबसे छोटा, प्राइम फैक्टर कोई पूछेगा सबसे छोटा तो 2 होएगा बेटा। 2 से शुरू होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है ना जो 2 से शुरू होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक का क्या मतलब होता है, इसमें सारी वो संख्याएं आ जाती है जो वास्तव में हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा कुछ आ जाता है इसमें। आगे चलेंगे, आपको समझ मेरी और अच्छे से आएगी, मैं आपको और अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा। पहला कर लिया, दूसरा आप खुद करना, मैं अब करवाऊंगा आपको फोर्थ। 5005। तो हाँ जी बेटा, अब इसका क्या करना है, इसके फैक्टर बना लो। 5005, इसके फैक्टर कैसे बनते हैं बेटा, देखना, ये किस पर चलेगा, ये किस पर चलेगा, ये 5 पर ही चलेगा। पीछे 5 है या 0 हो तो 5 पर चलता है। इससे पहले मेरी एक सीरीज है बेटा,
शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट, उसमें देख लेना, एक 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आपको पता लग जाएगा 2 से भाग कैसे करते हैं, 3 से, 4 से, 5 से 11 तक आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से भाग करते हैं। 5 से भाग की तो क्या आ गया, 1001 आ गया। अब 1001 तो ये किस पर चलेगा, मैं आपको सीधा बोल देता हूं ये 11 पर चलेगा, तो आप कहोगे 11 पर क्यों चलेगा, तो उसके लिए आप वीडियो देख लेना। 5 पर चला तो 1001 आ गया, अब ये चला 11 पर तो क्या आ गया, 91 आ गया बेटा। अब 91 किसके टेबल में आता है, 7 के। ये बेटा क्यों, किस लिए, ऐसे कैसे सर याद करेंगे, तो देख लेना। वहां पर बाहर जो थंबनेल लगा होता है ना बेटा, जो अपनी आसान भाषा में जिसे कहते हैं पिक्चर का पोस्टर, जो वीडियो का पोस्टर लगा हुआ है ना, वहां 7 का लिखा होगा। अभी 7 से भाग कैसे करते हैं, सबसे जो मुश्किल वाला होता है वो 7 का समझाना होता है, और मैंने सबसे पहले 7 का ही समझाया। तो देखो ये बन गए फैक्टर, तो अब क्या लिख देंगे, इसे प्रोडक्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ लिख लिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। 5, 7, 11 और 13 ऐसे बन जाएंगे फैक्टर, ऐसे बन जाएंगे। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैंने फिर बोल रहा हूं। शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट प्लेलिस्ट बनी होती है बेटा साइड में, उसमें से देख लेना कौन सा लेक्चर नंबर है। मैं आपको कल एग्जैक्ट लेक्चर नंबर भी बता दूंगा, वहां देख लेना। Find the LCM and HCF the following pairs of integers and verify that LCM int 2 HCF is equal to HCF into LCM। तो क्या कहता है बेटा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें, इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो ये बता देते हैं, पहले ये देख लो बेटा, नेक्स्ट सम करते हैं उसके बाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड सम। बेटा वो कहता क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करनी है। पूर्णांकों के निम्नलिखित के पूर्णांक क्या होते हैं बेटा, इंटीजर के। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। फर्स्ट सम में बेटा मैंने इंग्लिश मीडियम में कराया, अब मैं हिंदी में लिखूंगा, थर्ड सम फिर इंग्लिश में लिखूंगा। इस तरह से दोनों का कवर्ड होता रहेगा बेटा। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वो हिंदी मीडियम में हैं, तो CBSE के जो इंग्लिश मीडियम ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम है स्टूडेंट। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, आपको बाई लैंग्वेज में कराऊं, जो बच्चे पंजाबी मीडियम या सरकारी स्कूलों में भी है उनको भी समझ आ जाए। तो कोऑपरेट जरूर करना बेटा, ये ना कहना सर इसकी इंग्लिश क्या है, मैं बोलता रहूँगा अपनी तरफ से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर चाहते हो भी प्रॉब्लम हमें कोई आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लूँगा। अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। वो इसका HCF और LCM पूछता है। सबसे पहले बेटा जैसे मान लीजिए हमने 12 और 16 का HCF निकालना सीखना है, या LCM कैसे निकालते हैं। मैं बेटा एक ही तरीके से दोनों चीजें निकालनी सिखा देता हूं। देखिए कैसे 12 और 16 का HCF और LCM कैसे एक ही तरीके से निकाल लेते। 12 और 16 को ले लिया, क्या 2 पर चल गया बेटा, ये यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, फिर 2 पर चल गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब बेटा ये दोनों कहीं और कहीं चल रहा है, किसी और पर चल रहा है। वैसे तो ये किसी और पर नहीं चल रहा, लेकिन आप ऐसे चलाओ तो चला सकते हो। 2, ये 3 और ये 2, फिर ये 2, 3 और 1, फिर 3, फिर। मेरा कहने का क्या मतलब है,
जो हमारे पास जहां पर कहीं और से नहीं चल रहा होता, तो वो कितना कितना कॉमन आया था दोनों में से? दोनों में से कितना कॉमन आया था? 3 और 4 पर जाकर तो ब्रेक लग गई थी। दोनों एक ही टेबल में जहां से आने बंद हो जाए वहां बंद कर दो। 3 और 4 एक टेबल में आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। तो ऊपर वाले दो क्या हो गए थे? 2 गुना 2 क्या हो गया था? HCF हो गया था बेटा, HCF। और बाकी सारा ही जो इधर आ गया वो क्या बन गया? वो LCM है। सारे का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना आ गया? 2 दूनी 4 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48। अच्छा ये 48 और ये 4, ये 48 और ये 4, 48 और 4 को जब गुना करेंगे बेटा, 48 और 4 को कैसे गुना करते हैं? 50 को 4 से कर लेते हैं, 200 आएगा। 2 से ज्यादा की है तो 8 कम कर दो, 48 को 4 से की तो बेटा 192। और हमारे पास क्या थे? नंबर क्या थे हमारे पास? 12 और 16 नंबर्स क्या थे? 48 क्या था हमारे पास बेटा? LCM इंटू HCF, ये था 48 LCM था, HCF कितना था? 4। इन दोनों को जब आपस में गुना करी तो 192 आ गया। और जब नंबर्स जो दे रखे थे उनको गुना की तो कैसे करते हैं बेटा? 12 को 10 से कर ली, पहले क्या आ गया? 120, फिर 12 को 6 से कर ली, 120 और 72 192, 192। वो यही इसमें पूछ रहा है, क्या इनका गुणनफल HCF इंटू LCM करे तो बराबर है? तो वो बता देंगे बेटा। इसी प्रकार से निकाल लेंगे। जहां तक ये दोनों एक ही टेबल में आते रहे हो वो उसका HCF निकाल दिया करो, दूसरे को LCM निकाल दिया करो। अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, वो भी करेंगे। लेकिन मैंने आपको मेन जो था वो एक ये मैंने आपको समझा दिया, हम HCF और LCM ऐसे निकाल सकते हैं। यहां तक क्यों बेटा? 3 और 4 क्या एक टेबल में आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। तो वहां पर आप सोच लो, यहां से HCF बंद हो गया, HCF सिर्फ 2 और 2 4 होगा। ठीक है बेटा, अब करेंगे इसका फर्स्ट सम। स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो। अब इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगा मैं वो करवाऊंगा स्टूडेंट्स आपको। बाकी जो सिंपल है वो आप खुद कर लेना। आप अपनी फेयर है ना, फेयर कॉपी बोलते हो ना, पक्की कॉपी बोलते थे भाई हम तो। आप फेयर बोलते हो तो फेयर का दोबारा एक बार उसे निकाल कर बैठ जाना, और जो ना समझ आए या एडिट करना हो एडिट कर लेना। इसमें से थोड़ा सा मुश्किल वाला देखते हैं। अच्छा जी, सेकंड सम थोड़ा सा बड़े वाला है, 510 और 92। अच्छा बेटा 510 को पहले बना लो। 510 है, इवन नंबर है, 2 पर तो चलेगा ही सबसे पहले। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर अब 255 आ गया बेटा। 2 और 5 7, 7 और 5 12, तीनों अक्षरों का जोड़ 12 आ रहा है, तो 3 पर चलेगा ये। 3 8 24 85। 8 और 5 14 आ रहा है, 3 पर नहीं चलेगा, ये चलेगा 5 पर। ये लो बेटा 510 के अभाज्य गुणनखंड बन गए, प्राइम फैक्टर बन गए। सेकंड क्या है बेटा? 92 है या 96 है? 92 ही है बेटा। 2 पर चला 46, 2 पर चला 23, 23 का आगे कुछ बन ही नहीं रहा। ये रहा 23 और ये रहा 1। अच्छा तो अब 510 के क्या बन गए बेटा? देखना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 17। और 92 के क्या बन गए फैक्टर बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 23। अच्छा बेटा अब इसमें क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। HCF आपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म इसमें क्या होगी? जो दोनों में सेम है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है बेटा, है। इसमें 3, इसमें 3 है, बिल्कुल नहीं है। 5 है, 17 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 2 2 के।
तो सबसे छोटी पावर हम लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 23, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, तो लिख सकते हैं। तो इसमें 2 की पावर कितनी थी, 1, तो आपने स्मॉलेस्ट फॉर्म को लिख लेना होता है, 2 की पावर 1। और एलसीएम में इसके उल्ट जो इन दोनों में से बड़ी पावर है, 2 की पावर 2 है, उसको लिख लिया, बाकी जो बच गया सारा कुछ इसमें 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 नहीं था किसी में 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 17 लिख दिया, 3 5 17, और 23 भी नहीं था वो भी लिख दिया। ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा क्या बन जाता है बेटा, एलसीएम। अच्छा वो 2 आ गया, तो अब 510 गुना 92, 510 गुना 92। बेटा 2 डिजिट को किस प्रकार से गुना करते हैं ये देख लेना, ये यूनिवर्सल मेथड होता है बेटा। पहले अंडा 2 गुना 2 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, आपस में जोड़ देते हैं। कैसे, 5 को 2 से की क्या आ गया था बेटा 10, और 9 को 1 से की 9, 19 आ गया। पीछे से कोई कैरी तो नहीं आया था, 1 को 2 से की थी, नहीं आया था, 19 का क्या लग गया मेरे बेटे 9, और 1 हमारे पास क्या बच गया, कैरी बच गया, हंसल बच गई बेटा। अब इन दोनों को गुना कर दिया करो, 9 5 45 और 1 46। बेटा इसकी वीडियो देखनी हो तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट, वो भी उसी में ही पड़ा, शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट में, वहां से देख लेना। 4692 आ गया बेटा, तो आंसर क्या आएगा, 2 6 9 2, और एक 0 को साथ में गुना नहीं की थी, गुना लगा देंगे, 46920 आता है। अच्छा इसका 2 आ गया, तो इसका 2 आया था, तो इन सब को गुना करोगे ना बेटे, तो क्या आएगा 2346 0। मैंने यहां से इसको थोड़ी सी ना, वो कहते हैं नकल मार ली। नकल क्यों मार ली बेटा, जब HCF 2 था तो इन सब की गुना करने पर 2346 0 आएगा। करके देख लेना, अगर ना आए तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, 2 गुना 5 10 को छोड़ दो, 17 तिया कितना बन गया बेटा, 17 तिया 51, और 51 को 23 से कर लो, 23 एकम, चलो मैं वैसे नहीं कराता, नहीं तो कहोगे सर आपने अगली बारी में ही बदल दिया। यहाँ आ गया 3 अंसलाई 2, 23 5 115 और 2 117, 1173 आ गया बेटा, गुना 2, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना 2 था ना, तो 4 5 20 को गुना और करना है, तो 2346 आ जाएगा। इसको 20 से गुना करनी है बेटा, तो 2 से कर ली, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, अंसलाई 1, 2346, 20 से करनी थी, क्योंकि 2 दूनी 4 और 5 20 था, मैं 10 बोल बैठा था, इसकी 2 की पावर 2 थी, तो कितना आ गया बेटा 2346 0। इन दोनों के जब आपस में गुना करेंगे तो 46920 आ जाएगा। एलसीएम में भी करके दिखानी है बेटा, ये तो नंबर्स थे, नंबर्स की गुना कर दी, और क्या करके दिखानी है, एलसीएम गुना HCF। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 23460 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 46920। इन दोनों को बराबर ही करके दिखाना था, इन दोनों को बराबर करके दिखाना था। क्या नंबर और एलसीएम इंटू HCF बराबर है, हाँ जी ये दोनों बराबर हैं, यही था ना बेटा, हाँ जी बेटा। अंत क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्ट आ गया, इन दोनों को हमने प्रूफ करके दिखा दिया। आपकी भाषा में क्या लिखते हैं, मैथ की भाषा में लिखते हैं, बस बेटा यही लिखा हुआ है, इन दोनों को प्रूफ करके दिखाना था, दिखा दिया। और कोई सम इसका करवाऊं बेटा, 510 वाला मैंने करवा दिया है, बाकी आप खुद कर लेना, पहला और तीसरा। अब थर्ड सम करवाता हूं बेटा। हाँ जी बेटा, थर्ड सम देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर
जो ये पूर्णांक दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। करना क्या है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत निकालना है। जैसे हम इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटे टेबल से भाग करते हुए जाएंगे। जैसे 12 है तो 12 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2, 6 आ गया, और फिर 6 को 2 से किया तो 3 आ गया, फिर 3 को 3 से किया तो 1। ये 3 आ जाए ना यहाँ पर, चाहे छोड़ दिया करो। तो इसका मतलब ये हो जाता है हमारे पास फैक्टर बन गए। अब 12 के क्या बन गए बेटा, 2 की पावर 2 ही लिख लेते हैं, और 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 2 थी ना, अब ऐसे ही करते जाते हैं। 25 का किया तो बेटा 5 को 5 से किया तो 25 आ गया। आगे कर लो करना तो 25 का क्या आ गया, 5 की पावर 2। अच्छा 21 का 3 और 7 पर गया ना बेटा, सीधा ही ये 3 पर गया, 7 ये लो। अब 21 का क्या आ गया फैक्टर बेटा, 3 × 7। तो अच्छा अब इन तीनों का वो क्या पूछता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा ये किसके बराबर होता है बेटा, पिछले सर में क्या किया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है बेटा, जो ये नंबर दिए गए होते हैं, जो ये इंटीजर दिए गए होते हैं उसके बराबर होता है। तो इन तीनों की आपस में गुना कर दो ना, 12 गुना 25 गुना 21। अच्छा अब निकालना क्या है, हमारे पास इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इन तीनों का अगर मैं पूछूं एचसीएफ तो एचसीएफ क्या आएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो अब क्या करें बेटा, जब कुछ भी ना आ रहा हो तो एचसीएफ कितना आएगा, 1, क्योंकि सभी के लास्ट में क्या आ रहा था, 1। क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, तो तीनों में कॉमन क्या आ गया, 1। तो इसका एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया मेरे बेटे, 1 आ गया। अच्छा अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम भी वही आएगा, इन तीनों की आपस में गुना। तो गुना कर दो 12। ऐसे नहीं करनी तो किस प्रकार से करेंगे बेटा, किस प्रकार से गुना करेंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 है तो 3 लिख दो, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इन सारों की आपस में गुना कर दो। अब आप ये गुना करके दिखाओ मेरे को कितना आंसर आ रहा है आपका। अगर इन तीनों की आपस में गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, बेटा मेरे से सम गलत लिखा गया, लेकिन मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। यहां पर 12 15 21 था, मैं चेंज नहीं करूंगा। अगर हमारे पास ऐसा ही आ जाए तो क्या कहेंगे एग्जामिनर को, भी हमारे पास 15 था, हमें 15 लिख कर दो, तो इसी हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पर 15 था बेटा, मैंने 25 लिख लिया, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर बेटा। तो इन सभी की गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 12 को 25 से की तो 25 को 12 से या 12 को 25 से, क्या करते हैं 25 को 10 से कर लेते हैं, क्या आ गया 250, फिर 25 को 200 कर देते हैं। 250 वाला मेरा मतलब हो गया बेटा 250। कई ज़्यादा इंग्लिश वाले होते हैं बेटा, शुरू से उन्होंने नहीं सुना होता तो अजीब भी लगे शायद। 250 का मतलब है बेटा 250। 25 को जब 25 को 10 से जब किया, 25 10 जा 250 और 25 को 2 से किया तो 50, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया 300। और 21 को 21 को जब 300 से नहीं करना, इन दोनों की गुना 300 आ गई ना, तो 21 को सिर्फ 3 से करना है, तो क्या आ गया 63, और पीछे 2 जीरो लगा देनी है वैसे की वैसे, 6300 आ गया। तो 6300 इसका एलसीएम आ गया, और एचसीएफ कितना आया 1। तो वो क्या पूछ रहा था, अप्लाइंग द प्राइम सर्टिफिकेट। तो कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास एचसीएफ 1 था तो हमारा एलसीएम भी कितना आ गया, एलसीएम भी 6300 आ गया, और इन दोनों की जो गुना थी
वो भी 6300 आ गई। कोई चक्कर नहीं है बेटा किसी भी प्रकार का। अगर यहां पर 15 होता तो पहले ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जरूर करना। हाँ जी बेटा, अब 12, 15 और 21 से इसका क्या निकालेंगे, इसे प्रूफ करके बताएंगे किस प्रकार से प्रूफ करना है। 12 का बेटा क्या बनेगा, वही फिर से 2 को किया, फिर 3 आया, फिर 3 1। अच्छा 15 का बेटा अब ये 3 से किया, ये 5 आया। 21 का 3 से किया, 7 आया। ये लो बेटा, अब इससे हमने क्या करके बताना है उसको, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अप्लाइंग कर देते हैं, कैसे निकलेगा बेटा, अब HCF इन तीनों का कैसे निकलेगा, 12, 15 और 21 का। 12 के क्या कॉमन फैक्टर बने हैं बेटा, क्या फैक्टर बने हैं, 2 की पावर 2 और 3। 15 के 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, 3 की पावर 1। ये लो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। और LCM अब तीनों का क्या आएगा बेटा, LCM इन तीनों का क्या आएगा वो बता देते हैं। अब LCM देखते हैं अब तीनों का क्या आएगा। 2 की पावर 2 वो तो लिखेंगे ही, 2 की पावर 2 को लिखेंगे। 3 की पावर क्या आ रही है, 1 और 5 गुना 7, तो क्या आ रहा है, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 4 थी 12, 12 5 60 और 7 से किया तो 420। ये लो, ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका LCM हो गया, वो इसका HCF हो गया था। तीनों में कॉमन क्या आ रहा था, तीनों में कॉमन क्या आ रहा था, तीनों में कॉमन 3 आ रहा था, तो वो हमने HCF ले लिया, वो LCM ले लिया। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब नेक्स्ट करते हैं 17, 23 और 29। क्या बेटा ये तीनों किसी भी टेबल पर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो उसने सिर्फ हमें इसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो HCF इसका यही आएगा 1, जैसे जो हमारे से पहले वाला गलत हो गया था उसका फायदा अब मिलेगा। ना 17 किसी के पहाड़े में आता, ना 23 और ना 29। लेकिन फिर मैं दोबारा से स्टेटमेंट चेक कर लूं, कभी गलत ना हो जाए बेटा। नहीं है, नहीं आते बेटा, नहीं आते। ये अगर किसी में नहीं आते तो इसका क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा फॉर्मूला क्या बनना है, तीनों को गुना कर दो, 17 गुना 23 गुना 29। इन तीनों को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बेटा, 23 को 17 से कर लेते हैं, 17 दिया 51, 5 आ गया, 17 दूना 34 और 5 39, 391 आ गया। और फिर 29 से कर लेते हैं, फिर 29 से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 29 एकम 29, हंसल 2 आ गई, 29 को 9 से किया, नाम 81, 261, 261 और 2 263, 26 आ गया। 29 दिया 87 और 26, 93 और 23 113। ये लो बेटा 11339 हमारा क्या आ गया बेटा, LCM आ गया। बस जब कुछ भी नहीं आता तो सीधा इनको गुना कर देते हैं। इसमें क्या किया था, इन तीनों में क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, 3 कॉमन आ रहा था ना इन तीनों में, वो 3 हमारा HCF बन गया था। उसके बाद जो बचा वो हमारा LCM आ गया। बड़ा सिंपल है बेटा HCF और LCM निकालना। अच्छा सर, जब 3 इंटीजर का निकालते हो तो इन दोनों को गुना करने से क्या सही आ जाएगा, नहीं सही आएगा बेटा, क्योंकि HCF से उसको भाग करना पड़ेगा। किस प्रकार करना पड़ेगा वो भी बता दूंगा, क्यों करना पड़ेगा, किस प्रकार से करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, पहले ये देख लो, नेक्स्ट सम करते हैं।
हाँ जी बेटा, फोर्थ सम देखो अब स्टूडेंट्स क्या कहता है इसमें। HCF आपको 9 दिया है, ये गिवन है। HCF हमारे पास गिवन है, तो HCF और LCM का क्या फॉर्मूला था? HCF इंटू LCM, और बराबर क्या होता था? किसके बराबर होता था बेटा? दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के। नंबर क्या दिए हुए हैं? 306 इंटू 657। जब दो नंबरों के HCF और LCM निकालना हो और एक जो भी हमें गिवन है, तो क्या करेंगे? इसमें गिवन क्या है? 9। निकालना क्या है? LCM। तो 9 कहां चला जाएगा बेटा? इसके नीचे 306। ये इसका मतलब क्या है? ये दोनों में 9 कॉमन है, इन दोनों में 9 कॉमन है, तो इसे इससे काट दो। 9 को काटा 3 से 27, फिर 3 बच गया 36, 4 जा 657 को 34 से गुना कर दो। कितना आएगा बेटा? 30 को 7 से किया 210 और 28 238, 23 बच गया। 34 को 5 से किया 170 और 23 193, 19 बच गया। 34 को 6 से किया बेटा, क्या आ गया? 204 और 19 223। ये लो बेटा, ये हमारा क्या आ गया? ये LCM आ गया। क्योंकि जब भी दोनों पूर्णांक दिए होते हैं, उन दोनों का जो भी नंबर है ना हमारे पास बेटा, उन दोनों नंबरों की गुना इन दोनों की गुना के बराबर होती है। जब 3 होते हैं तो उसका फॉर्मूला भी आपको करवाऊंगा, पहले ये कर लो। 2 वाला हमें मस्ट चाहिए था, वो कर लो। अब नेक्स्ट सम है बेटा, इसको मैं इंग्लिश में भी बोल दूं, इसे इंग्लिश में भी बोल देता हूं बेटा। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपके पास बेटा आपके क्वेश्चन में ही आंसर होता है। 6n है बेटा, 6 की पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं? क्या 6 की पावर 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 6 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। 6 की पावर 0 का मतलब 1 होती है। लेकिन हमने कम से कम कैसे नेचुरल नंबर फाइंड करना है? नेचुरल नंबर से फाइंड करना होता है। तो 6 की पावर n है, इसकी अगर हम 1 भी पावर फिल करते हैं तो इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे? फैक्टर 2 और 3, 2 और 3, क्या वो कभी भी अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? बेटा 6 की पावर कितनी भी ले लो, 6 की पावर कितनी भी ले लो चाहे बेटा, वो 6 ही रहेगा। 6 की पावर 1 2 3 4, क्योंकि 6 जा 36, पीछे तो 6 ही है ना, बार बार 6 से अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा। कभी 0 आ सकता है? कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो क्या लिखेंगे? नहीं। इसका आंसर क्या लिखेंगे? उसने क्या पूछा है? क्या संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं, संख्या 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके फैक्टर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 बनते हैं, और ये कभी भी इसमें 5 या 0 ऐड नहीं होगी, और इसमें वो 0 पर नहीं आ सकता। बेटा वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट सम मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या लिखा? कुछ भी आंसर दिया, एक्सप्लेन वाई। इसे हमने सोल्व करना है। वाई क्यों कहता 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, क्या जोड़ा बेटा? 13 क्या है? 13 क्या है? ये एक प्राइम नंबर है बेटा, अभाज्य गुणनखंड है, इसके गुणनखंड नहीं बन सकते। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य गुणनखंड भी हो गया, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं बन सकते। 13 को जोड़ दिया इसमें। अच्छा दूसरा क्या है? 6 इंटू 7 इंटू 6, कहाँ तक लिखा है? 1 तक। 5 4 3 2 1। अच्छा उसमें क्या जोड़ दिया? उसमें भी क्या जोड़ा है बेटा? 5 जोड़ दिया। 5, उसमें 5 भी अभाज्य गुणनखंड है।
वो भी प्राइम नंबर, वो भी, दोनों में ना प्राइम नंबर को ऐड करके हमसे पूछता है क्या वो कंपोजिट नंबर है, क्या उनके खंड बन सकते हैं। तो जोड़ के और प्लस करके देख लेते हैं क्या उसके गुणनखंड बनेंगे या नहीं, देख लो। वैसे तो बेटा जैसा भी है ये दिया होता है ना स्ट्रक्चर, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो वो उसी से ही भाग हो जाएगा। तो देख लेंगे करके, देखते हैं। 7 गुना 11 77 गुना 73, 7 को 13 से किया, 13 को 7 से किया 91, 13 7 91 और 9 100, पूरा ही बन गया क्या, 13 7 91 और 9 100। 1001, 1001 प्लस 13 क्या बन गया मेरे बेटे, 1014, 1014। तो क्या ये 13 पर ही चला जाएगा, 13 7 91 10 बचा, 13 7 91 10 बचा और 4 13 8 104, बिल्कुल चला जाएगा ये। क्या ये 5 पर चला जाएगा, इसका भी फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, 7 गुना 6, 4 3 12, 12 6 72, 72 को 7 से किया बेटा 504, 5040, 5040 प्लस 5 5045, ये लो बेटा। दोनों को गुना करके जोड़ा तो क्या पता चला, ये जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये अभाज्य है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। कैसे लिखेंगे, यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये किसका साइन होता है, क्योंकि 1014 भाज्य संख्या है। अब बेटा इसको नीचे मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इसमें यह अभाज्य संख्या नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसका मतलब बिकॉज 5045 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों है बेटा, ये 5 पर जा रहा है, वो 13 पर भाग हो रहा था, इसलिए ये दोनों प्राइम नंबर हो गए, ये अभाज्य नहीं है। इज अ भाज्य संख्या, बेटा प्राइम नंबर नहीं लिखना, सॉरी, अभाज्य होता था, कंपोजिट नंबर, ऊपर भाज्य लिख दिया था, कंपोजिट नंबर है। 5045 इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर तो हो गया ना बेटा अभाज्य, क्योंकि इज नॉट अ प्राइम नंबर। 505 इज ए कंपोजिट नंबर, यह भाज्य संख्या है। इसके और भी कई, जो बेटा कई पहाड़ों पर जा सके, मान लीजिए आपके पास 8 है, 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के भी और 8 में। सिंपल भाषा में बेटा जो अपने से ज्यादा और किसी भी पहाड़े में जा रहा हो तो वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर इसकी भी पूरी वीडियो देखनी है तो वो भी पड़ी है बेटा, आप नीचे से फाइंड कर लेना, पता लग जाएगा आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, सारा कुछ पता लग जाएगा उसमें। इसका 7 सम करते हैं बेटा। आज का लास्ट सम स्टूडेंट्स 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहता है लास्ट सम में, किसी खेल का मैदान वृत्ताकार है, वृत्ताकार बेटा उसका जो पाथ है ना वो सर्कुलर है, सर्कल में है, ये वृत्त बना हुआ है ना, क्या ये वृत्त है, बिल्कुल है बेटा। अगर इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र है ना, तो वृत्त है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, एक गोला हो जाएगा। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा। किसी खेल का मैदान वृत्ताकार है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, ठीक है, सोनिया को एक चक्कर में लगने वाला समय
कितना समय लगता है उससे सोनिया को? 18 मिनट। अच्छा, और रवि को एक चक्कर लगाने में बेटा 12 मिनट। अच्छा, वे दोनों एक ही स्थान, एक ही जगह, एक ही समय, एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ते हैं। पुण्य वह कब मिलेंगे? दोबारा वो कब मिलेंगे? ऐसा सम आ जाए या पूछ ले 12 बजे है घड़ी पर और दूसरी पर 18 बजे है, 18 बजे का मतलब 6 बजे है, वो दोबारा कब इकट्ठी होंगी सुइयां? वो किस स्थान पर जाकर सुइयां इकट्ठी मिलेंगी? तो ऐसा सम अगर दिया हो तो बेटा उसका हमने सिंपल सा क्या निकालना होता है? लघुत्तम समावर्तक, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन ये मल्टीपल है, वो फैक्टर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये फैक्टर क्यों नहीं है? इन दोनों में अर्थ है, जो किसी को पता हो तो मेरे को बताना जरूर। 18 और 12 इन दोनों का क्या निकालेंगे बेटा? LCM। 2 पर गया 9 आया, 3 3 3 1, ठीक है। दूसरा 12, 2 पर गया 6, 2 पर गया 3। अच्छा, इन दोनों में से हम कैसे निकालते हैं LCM? अगर 18 का पहले है, 18 का क्या बने थे? 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 की पावर 2 लिख दो। ऐसे लिख सकता हूं ना? 3 गुना 3 है तो 3 की पावर 2 लिख दिया। अच्छा, 12 में 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 लिख दूं? हाँ जी। तो LCM में क्या करते हैं? दोनों में जिसकी पावर बड़ी है वो ले लेते हैं। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 को ले लिया। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2 को ले लिया। 4 और 9 36। वो 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे जहां से उन्होंने इकट्ठे दौड़ना शुरू किया। घड़ी में एक बार 12 बजे है, एक 6, 12 पर है, एक 6 पर सुई है। वो दोबारा उस डायरेक्शन में कब आएगी? तो वो दोबारा जब आएगी तो वो 36 घंटे बाद उसी डायरेक्शन में आएगी बेटा, 12 और 18 वाली, ना कि एक पॉइंट पर आ जाएगी। ये तो दौड़े भी एक पॉइंट से थे तो यहां पर आए हैं, तो उनका वही एक पॉइंट बन गया, 12 वाली 12 से, 18 वाली 18 से। ये तो एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ते हैं। पुनः वो कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। जो दोनों में हाईएस्ट होती है ना, दोनों में बड़ी होती है, उसको कहां लिख देते हैं? LCM में। दोनों में निकलेगा क्या कॉमन? मल्टीपल में उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है जो दोनों में छोटा है उसको निकाल देते हैं। नाम हाईएस्ट है सर, साथ में कहते हो छोटा। ये बेटा इसलिए है, मान लो आपके पास 5 टॉफी है और दूसरे भाई के पास 10। पहले तो दोनों को एक टेबल में आना चाहिए। 5 और 7 नहीं चलेगा, 5 और 8 नहीं, 5 और 9 नहीं, 5 और 11 भी नहीं। वो दोनों मल्टीपल निकालना है ना बेटा, उनका कॉमन फैक्टर निकालना है मल्टीप्लाई में। तो दोनों के पास वही टेबल में आने वाली टॉफी होनी चाहिए, तब दोनों में से किसके पास क्या ले सकते हैं? तो 1 से 5 ले सकते हैं। वो हाईएस्ट है, ज्यादा से ज्यादा कितनी ले पाओगे? वो 5 ले पाओगे। वे फिर मैं आपको कभी करवा दूंगा और अच्छे से भी करवा दूंगा। अगर अभी करना है तो आपके पास स्मार्ट सीरीज, शॉर्ट सीरीज और स्मार्ट कंसेप्ट में नीचे HCF और LCM का टॉपिक सिर्फ 15 मिनट का दिया है, वहां से कर लेना। राधे राधे बेटा, जय बोले की। इसी के साथ हमारा आज 1.1 समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया कुछ भी समझ आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेटा नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा लेना, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय बेटा।